तिलुमाए आई मुयो काम को से निलुमाए टायर्डनेस है और आयुम नाइट स्वेट होगा आयुम देन लोसिन और मैडम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये अगर टीबी बीमार होके आपको नहीं दिखा के या आपको और किसी और डॉक्टर को भी जहाँ टीबी सेंटर है उसको नहीं दिखा के अगर वो चुप के अगर रहता है तो उसके लिए कितना खतरनाक। नमस्कार, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज 24 मार्च 2023 है। आज का दिन हम वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस वक्त हम आए हैं, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आए हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर में, और हमारे साथ बैठा है डिस्ट्रिक्ट के टीबी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर न्यादा पादू। तो मैं डॉक्टर मैडम से बहुत सारे चीज़ जानने का कोशिश करेगा, तो आप बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ। और आप इस इंटरव्यू से हम उम्मीद करता है, हम होप करता है आपको बहुत कुछ जो है टीबी के बारे में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैडम आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते सभी अरुणाचल वेस्ट व्यूअर लोग को मेरे तरफ से इस आज का दिन में कवर अप करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो मैडम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हम टीबी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ऑब्जर्व करते हैं? टीबी डे एक ऐसा है कि टीबी डे तब से बनाया जाता है 1882 से, जब से डॉक्टर रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया था। इसी दिन में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया था। इसी को हम लोग रेस्पेक्ट करते समय इसी दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइज, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइज में ऑब्जर्व करते हैं। इसी दिन हम जितना हो सके हम लोग क्या करते टीबी का बारे अवेयरनेस पब्लिक पर पहुँचाते हैं इसी दिन पर। ओके, थैंक यू। और मैडम इस साल का, खास करके इस साल का आपका ये टीबी का ये जो इस टीबी डे का थीम क्या रहेगा? इस साल का हम लोग का टीबी डे का थीम है, यहाँ पर हम देखा यस वी कैन एंड द टीबी विद द हेल्प ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट, हेल्प ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। हम लोग सब मिलके वर्ल्ड टीबी को हम लोग एंड कर सकते हैं। दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर। ओके, तो मैडम सबसे पहले आप ये बताइएगा, ये टीबी डिजीज होता क्या है? वैसे तो टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो है 70 to 80% जो लंग्स में इन्फेक्ट करते हैं, जो लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। नॉट ओनली लंग्स, हमने यहाँ देखा कि वो टीबी सब बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं, बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते हैं। इसमें देखा हेड से लेकर नीचे तक, ओनली हेयर एंड नेल्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। तो मैडम इसका सिम्टम्स, जैसे हम आम आदमी को, बस्ती के गांव के लोग को कैसे पता चलेगा कि हम टीबी हो रहा है? कुछ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? टीबी का सिम्टम दो टाइप का हम लोग बताते हैं। एक तो एसोसिएटेड सिम्टम, जिसमें हम लोग कहते हैं जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम में क्या होते हैं कि अगर किसी को टीबी है तो वो क्या करेगा, उसको टायर्डनेस होगा उसको, और लॉस ऑफ एपेटाइट दोलितिलुमाए आई मुयो काम को से निलुमाए टायर्डनेस है, और आयुम नाइट स्वेट होगा आयुम देन लोसिन आउरे और यो हम यो हम कुमतिला वेट कुमतिला हिगी जनरल सिम्टम है। और लोकलाइज सिम्टम यो organum affected o kisab katom do especially common bangun ka langsam affected katom do langsam affected mun ka do ni hugya hugdu initial thing lo hugya hugla o ka fir hugya hugla ingekyom akas la o ka fir mu ingekyom iwain huglen do ambila o ka fir mun akium affected akilo mun indigestion sila hamba ahin donam tin ma hojom ma bila aki ilem aki gola aki putla isglala ido o ka munu bon lo iom holpo polo ugilo especially spinal lo iom mun ka mido asla ok itere ka mageni ingekium inlang mabosin ito ok brain tb asin mas komondo brain tb iom seni headache la ok dumpoyel la ok ingekium seni behos la ni do ok ngunuk area he mas common na kan ma limb node ai ligolo abgala up ngunuk ligolo cervical tb limb node tb am do anga bina mas komondo pa gadda ngunuk tb symptom तो वर्ष जैसे कि आपने सुना मैडम से भी, मैडम खास करके हमारे गांव वालों के लिए अपना गालो डायलॉग में समझाने का कोशिश किया है। तो आप इजागे मैडम का मेनंगा सिम्टम का दमाई नो एनियम डायरेक्ट हो आदला मैडम ने कार्य खित लगा नुनु याद को आप आई नुनु लगा कोई आली है मैडम ये
ये टीबी बीमार जो है कैसे एक से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में कैसे फैलता है सोसाइटी में? टीबी एक एरोजल रेस्पिरेटरी फैलने वाला, हवा से फैलने वाला है। अगर सपोज किसी को है तो वो क्या करे, जब कासेगा, स्नीज करेगा, जोर जोर से गाना गाएगा, तो क्या होगा, उससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो है हवा का साथ निकल जाता है, तो बाहर में निकलता है, तो उसी में जहाँ में हवा में बैक्टीरिया, उसको अगर किसी ने इनहेल कर दिया तो उससे फैलता है, इस तरह से फैलता है। ओके। तो मैडम जैसे आप जो अभी सिम्टम बोला है, कोई पेशेंट अगर आपका यहाँ आता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर में आपका यहाँ किस तरह का फैसिलिटी है इन्वेस्टिगेशन, मतलब बीमार को जो है पकड़ने का एक आपका यहाँ में क्या सुविधा है? और यहाँ में हर तरह का हम लोग का सुविधा है। जैसे स्पूटम का हम लोग का यहाँ में 3 तरह का हम लोग का टेस्ट होता है। हम लोग का यहाँ पे मशीन है, माइक्रोस्कोपी से लेकर हम लोग का हाई लेवल जीन एक्सपर्ट मशीन हम लोग का है, सीबीनेट है एंड थ्रूनाट है हम लोग का, ये सब फ्री में टेस्ट होता है। और उसके बाद और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होता है जो ऑलमोस्ट फ्री है। और हम लोग का उसका साथ में क्या होता है कि जिसका अगर एक्सरे कराना हो तो एक्सरे भी हम लोग का सर्टेन अमाउंट में अभी बहुत कम पैसा में एक्सरे, सीटी स्कैन, और अगर गाटी लिम्फ नोड का अगर टीबी है तो हम लोग का एफएनएसी करता है, वो भी यहाँ में होता है विथ मिनिमम फी। तो कहा जाए तो सब टेस्ट हम लोग का आलो में फैसिलिटी अवेलेबल है, हो रहा है। ओके। तो ngodoluan am kadam sin kuda request duai ajigo ham ba usig galak ijak medam ke menangat symptoms kadam dolu tiling mabila nok wet komtila yu ayom yubdula ayur la den ikir lai nai ok ba ngala inang kayam yo khaidu hok at ka alo tb center go hi naru test tamne nomne easy तो मैडम ये रहा टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का। मैडम यहाँ में ट्रीटमेंट का क्या सुविधा है? अगर आप किसी को अगर टीबी बीमार पकड़ता है तो इसमें ट्रीटमेंट आपका यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट का अवेलेबल होता है? हम लोग क्या करते हैं स्पूटम में, स्पेशली अगर टीबी तो हम लोग क्या चीज़ टीबी है कि नहीं देखता है, उसके साथ में हम लोग क्या किया, दवाई करेगा कि नहीं करेगा, उसी वजह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि सेंसिटिव टीबी एंड एमडीआर टीबी। तो हम लोग क्या करते हैं कि तो सेंसिटिव टीबी का भी मेडिसिन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड एमडीआर का भी मेडिसिन अवेलेबल है जो बहुत बाहर में बहुत कॉस्टली है, दैट्स वो भी हम लोग का पास अवेलेबल है। तो हम लोग का हर प्रकार का मेडिसिन यहाँ पे डीटीसी आलो में मिलता है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मैडम किसी भी तरह का, किसी भी स्टेज का टीबी पेशेंट को आपका यहाँ इलाज हो जाएगा? हाँ, सब तरह का। अभी मैंने बताया 2 तरह का। जैसे एमडीआर हम लोग उसे कहते हैं कि एमडीआर अगर हम लोग का सेंसिटिव टीबी में क्या करते हैं, हम लोग का टीबी में 4 दवाइयाँ दिया जाता है, जिसमें आइसोनाइजेट, रिपोम्पिसिन, इटम्बुटोल, पायरिजिनामाइड। अगर इसमें से अगर बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कारगर वाला, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन 1-2 होता है, जो मेन दवाई जो है आइसोनाइजेट, रिपोम्पिसिन, अगर वो नॉर्मली काम नहीं करता, हम लोग हम लोग का मेडिकल टर्म में बोलता है कि रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टेंस होता है तो हम लोग उसको एमडीआर बोलता है, वो वाला मेडिसिन भी हम लोग का अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। तो मैडम यहाँ में हम देखा गया है, बचपन से हम सुनते आए हैं, अभी तो टीबी इलाज होता है, तो इलाज होने का बावजूद भी कुछ लोग जो है यहाँ आपका सेंटर में आने के लिए डरता है और हेजिटेट कुछ होता है, कुछ डर लगता है या शर्म लगता है, ऐसा क्यों होता है मैडम? एक्चुअली शुरुआत का लक्षण टीबी का ऐसे ही है कि वो धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे होता है। तो क्या होता है कि आदमी लोग को वो लोग सोचते हैं कि सर्दी जुकाम है, कुछ नहीं है, ऐसे सोचते हैं। ये एक कारण हम लोग का यहाँ में देरी आने का कारण ना। उसके बाद साथ में क्या होता है कि इतना देरी आने का बाद क्या हो जाता है कि आदमी लोग एक दूसरे को फैला के आ जाते हैं। सपोज किसी को है तो वो क्या करता है कि अपना फैमिली को भी फैला देता है एंड कम्युनिटी को भी फैलाता है। उसका साथ में एक स्टिग्मा भी है हम लोग का यहाँ में आदमी लोग का कि टीबी अगर हम जाएगा तो हमको आइसोलेट करेगा, आदमी लोग हमको घिन करेगा, ये सोचकर वो लोग सोचता है कि आने में थोड़ा हिचकिचाता है, और ये भी एक कारण है मेरा ख्याल से। और आदमी लोग का ये है कि अगर कि टीबी अगर काशी है, जुकाम है, तो वो अपना आप से ट्रीटमेंट करने लग जाता है फार्मेसी में जाके। इस तरह से वो लोग इस तरह करके वो लोग आने में देर कर लेता है हम लोग का इधर। खास करके अनाप गद्दा नो मैडम गाग ममता के भाई नो जिगो सिन आयम दाऊद ब म्यूजियम फार्मेसी लोग दवाई दोक माया माई नो दोमुम योका नो मैडम ने लाउ डॉक्टरन कारगित काई टीबी हिगी नो मैडम सिन बेंगे बा आलो गो आगो मुन इंस्कामा योना सेक्शन योना स्टेज लो दकम नो इलाज है हक दवाई हम सिन पाए ट्रीटमेंट हम पाए और कनम टीबी यो टीबी बे इदु को हम सिन पूरा गागी आई हक आरु तो का आई मीन आयम ने कातम तो का अनसा का मैडम मुन नु आम ने
योलोसिन मेन जमाई रूब लई ओके मैडम, आपसे मैं ये एक इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब आजकल जो है टीबी तो कम है, होने में हो रहा है, लेकिन कौन सा सेक्शन पीपल जो है पेशेंट, जैसे आपका कौन सा उम्र के लोग जो है ज़्यादा टीबी हो रहा है, और आपका टाउन में रहने वाला ज़्यादा हो रहा है ना बस्ती में गांव में रहने वाला हो रहा है, या पढ़ा लिखा लोग जो एजुकेटेड लोग हैं उन लोग कम हो रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब इस टाइप का कौन सा आपका यहाँ में रिकॉर्ड का हिसाब से किस तरह का लोग जो है ज़्यादा पेशेंट टीबी पेशेंट हो रहे हैं? ये कहना मुश्किल है कि ये सेक्शन का ऐसे नहीं। टीबी कैन अफेक्ट एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हायर लेवल से लेकर ऑफिसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर लेवरर तक इफेक्ट करता है। मैंने यहाँ देखा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर लेवरर से लेकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इसमें है। इसमें ये टीबी एक ऐसा बीमारी है जिसमें अमीरी गरीबी नहीं देखता और एज भी नहीं देखता। मैंने यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ में 3 साल का बच्चा से लेकर 90 इयर्स तक का मैंने पेशेंट्स को देखा यहाँ पर। तो मेरा कहना है कि अगर किसी को इम्यूनिटी कम होता है, किसी को भी, अगर मैंने ये डॉक्टर को भी होते देखा, नर्सेस भी मेरा यहाँ से ट्रीटमेंट लेके चला गया। इसका मेरा कहना है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ थिंग, अगर आपका इम्यूनिटी कम है, आप मल नरिश्ड है, तो किसी को भी हो सकता है ये। तो मैडम ये टीबी होने का बाद अगर आपका ट्रीटमेंट में कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है? यूजुअली मैंने पहले ही भी बोला था, सेंसिटिव और MDR होता है ना। इसमें क्या, सेंसिटिव में 6 इयर्स का होता है, वेदर वो दोबारा ट्रीटमेंट हो या फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट लो, उसका 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलता है। अगर MDR केसेस है तो पहले में हम लोग का क्या होता है 1 ईयर 2 ईयर था। अभी मेडिसिन इतना एडवांस हो गया, अभी हम लोग 9 मंथ में ही क्योर, उसका ड्यूरेशन 9 मंथ का होता है। 2 टाइप का है, 6 मंथ 9 मंथ। उसके बाद 6 मंथ में और कोई जैसे सर्वाइकल जिस तरह से ब्रेन का ट्यूमर, पेट का, उसमें थोड़ा सा हम लोग डॉक्टर का ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 7 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ, वो डिपेंड करता है और डॉक्टर डिसाइड करता है उसका। मैडम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये अगर टीबी बीमार होके आपको नहीं दिखा के, या आपको और किसी और डॉक्टर को भी जहाँ टीबी सेंटर है उसको नहीं दिखा के, अगर वो चुप के अगर रहता है तो उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? और टीबी बीमार होने का बाद आपका यहाँ आके ट्रीटमेंट करने से लाइफ का जान जो जा सकता है या आपका दवा से ठीक हो सकता है, इसको आप थोड़ा बता दीजिएगा। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि 2022 में मेरा यहाँ में 140 पेशेंट रजिस्टर हुआ जो यहाँ से ट्रीटमेंट लेके गया। उसमें से 70 पेशेंट्स को मैंने डिक्लेयर कर दिया अभी तक कि क्योर हो गया, वो यहाँ से एकदम क्योर होके चला गया। अभी 66 पेशेंट्स अभी ऑन ट्रीटमेंट में है। अभी कोई किसी का कम 1-2 महीना बाकी है, किसी का वीक बाकी है, ऐसे इस तरह की है। इसमें से मेरा क्या है 2 पेशेंट्स एक्सपायर हो गया, 2 पेशेंट्स ना। और 2 पेशेंट्स भी मेरा यहाँ से, एक पेशेंट्स था जो पहले दवाई लेता है कभी नहीं लेता है ऐसे वाला पेशेंट्स था, जो ऐसे वाला पेशेंट्स है। और दूसरा एक पेशेंट था वो बहुत देर का बाद मेरा यहाँ से सिर्फ 2 सप्ताह का ही दवाई खाया, इतना देर से आने। इससे मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप दवाइयाँ ठीक से ना खाएं तब आपको हो सकता है। अगर आप बहुत देर से आता है तो आपको ये बीमार जानलेवा बीमार है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी पब्लिक से, यही अपील करना, अगर आपको ये बीमार है तो आइए, सही समय में अपना इलाज कराइए, सही ड्यूरेशंस का ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू। तो सर मैडम अंत में आज वर्ल्ड टीबी डे है, तो आप पब्लिक को, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेगा? मैं पब्लिक लोग को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अगर किसी को सिम्टम है आपका पास में, अगर आप इस तरह से मैंने जो आगे बताया, अगर किसी को है या आपको नहीं हो तो आपका आस पड़ोसी को भी देखिए, आपका ऑफिस स्टाफ को भी देखिए। अगर किसी को देता है तो हेल्प कीजिए, आप हॉस्पिटल आने के लिए हेल्प कीजिएगा। हॉस्पिटल में सब टेस्ट फ्री है और मेडिसिन भी फ्री है। और हमारा DMO सर भी बताया है कि यहाँ में हम लोग भी पहले दे दिया कि हम लोग क्या करते हैं कि टीबी का साथ साथ में कुछ इंसेंटिव भी देता है। इस तरह से हम लोग का यहाँ में सब चीज़, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप यहाँ में, आप अगर जल्दी आते यहाँ में टेस्ट करता है तो आप अपना आप को भी बचाते हैं, उसका साथ में अपना फैमिली को भी आप सुरक्षित करते हैं, अपना कम्युनिटी को भी और अपना देश का भी भला करते हैं। थैंक यू। ये था डॉक्टर न्याद पादू बगरा, डिस्ट्रिक्ट टीबी मेडिकल ऑफिसर। तो हम उम्मीद करता है मैडम से जो मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहा है ये हम सब के लिए, खास करके
गांव वाला के लिए, सभी के लिए ये जो एक अच्छा मैसेज गया होगा। तो हम भी अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ मैडम को भी थैंक्स देता हूँ और आप सबसे फिर से अपील करता हूँ, आप जितने भी मैडम के बात को आपने सुना है उसको गौर कीजिएगा और आप या आपके कोई रिलेटिव्स या आस पड़ोस या जो भी हो, कोई भी इस तरह का सिम्टम्स होता है तो आप तुरंत यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर में आइएगा और अपना जांच पड़ताल करवाइएगा, आप टेस्ट करवाइएगा और ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा। जैसे कि मैडम ने कहा, जितना देरी होगा आपके जान के लिए इतना ही खतरा होगा। तो यहाँ डरने का नहीं है, शर्म करने का नहीं है, अपना जान बचाइए। और मैं भी अंत में यही कहूँगा, यस वी कैन एंड टीबी, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। तो हमसे अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। धन्यवाद।